तो आप सभी का राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं सुजीत आप लोगों को पर्सनल टेक्नोलॉजी सेकंड पढ़ा रहा हूँ। तो जैसा कि इस समय हम लोग इसमें प्रेस टूल पढ़ रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 4 है। तो इसमें हम लोगों ने प्रेस टूल को स्टार्ट कर दिया है। क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं इसका। तो क्लासिफिकेशन में 2 क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देख लिया है। पहला हमारा था शक्ति स्रोत के आधार पर और दूसरा था फ्रेम की डिज़ाइन के आधार पर और तीसरा आज हमें पढ़ना है चलन यंत्रावली के आधार पर। मतलब रैम को जो मोशन दिया जाता है वो किस मैकेनिज्म के आधार पर दिया जाता है उसको हमें देखना है यहाँ पर। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है क्रैंक एवं संयोजन दंड चालन यंत्रावली युक्त प्रेस। कहने का मतलब है कि इसमें जो रैम को हम मोशन देंगे वो मोशन हमारा किसके द्वारा दिया जाएगा, क्रैंक एवं कनेक्टिंग रॉड की सहायता से दिया जाएगा। तो ये आपके जो प्रेस टूल होते हैं, जो प्रेस मशीन होती है, ये आपकी क्या होती है कि सामान्यतः बड़े कार्यखंड होती है। मतलब कहने का मतलब है कि ये बड़े पैमाने पर यूज होती है और साथ साथ में इसमें जो कार्यखंड यूज किए जाते हैं वो भी काफ़ी बड़े होते हैं। इनको हैवी वर्क के लिए यूज करते हैं। इनमें जो कनेक्टिंग रॉड जोड़ा जाता है उसको हम क्या करते हैं कि एक सिरा उसका क्रैंक के साथ जोड़ते हैं और दूसरा सिरा किसके साथ जोड़ देते हैं, रैम के साथ जोड़ देते हैं। और इनको जो जोड़ा जाता है वो पिन की सहायता से जोड़ा जाता है। तो क्रैंक शाफ्ट के एक सिरे पर क्या लगा होता है, गतिपालक पहिया लगा होता है, आरोपित रहता है, जो क्रैंक को घूर्णन गति प्रदान करता है। ठीक है, तो आइए फिगर देखते हैं इसका कैसे होता है। तो इसमें 2 फिगर दिखाए गए हैं। एक पहला ये फिगर है, दूसरा आपका पहला ये है और दूसरा फिगर आपका ये दिखाया गया है, पहला ये है। तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है आपका कि इसमें आपका ये इनपुट है जहाँ से हम क्या कर रहे हैं, मोटर से मोशन देंगे। तो इनपुट है आपका, ये इनपुट से क्या हुआ है, ये आपका यहाँ से मोशन प्राप्त हुआ। ये आपका क्या लगा हुआ है, क्रैंक लगा हुआ है। और यहाँ पे एक सिरे पर क्या लगा गया है, इसका फ्लाईव्हील लगाया गया है। फ्लाईव्हील जैसा कि हम जानते हैं किस लिए लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो मोशन में फ्लक्चुएशन होगा उसको कंट्रोल करने के लिए लगाया गया है यहाँ पर। और यहाँ पे जो क्रैंक है, क्रैंक से हम क्या किए, जो रैम है हमारा, ये जो आपका पंच लगा हुआ है, जो रैम है, इसी रैम में हम क्या करेंगे, ये जो कनेक्टिंग रॉड है यहाँ पर, वो कनेक्टिंग रॉड को क्या किया हमने, एक सिरे को क्रैंक से जोड़ा हुआ है और दूसरे को हमने क्या किससे जोड़ दिया हुआ है, क्रैम से। ठीक है, तो अब इसमें हमारा क्या है, कोई गियर मैकेनिज्म नहीं दिखाया गया है। पहले वाले में हमारा कोई गियर मैकेनिज्म नहीं दिखाया गया है। इसका मतलब ये है कि जब गियर मैकेनिज्म नहीं दिखाया गया है तो इसमें हम कहीं भी किसी प्रकार के मोशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम बोलते हैं अपरिवर्तित गति चालन क्रैंक एवं संयोजक दंड यंत्रावली। मतलब इसमें हम कहीं भी मोशन को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन सेकेंड वाले फिगर में देखिए ध्यान से, सेकेंड वाले फिगर में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या लगा है, मोटर लगा हुआ है। मोटर हमारे जिस शाफ्ट पे लगा हुआ है उस पर हमारा क्या लगा हुआ है, गियर लगे हुए हैं। और इसी गियर से हमारा क्या अटैच है, फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील क्या करेगा, मोशन को कंट्रोल करेगा। और ये जो आपका गियर है ये दूसरे गियर से अटैच है। इसका मतलब ये है कि मोटर के सहायता से हमारा जो स्पीड मिल रहा है उस स्पीड को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, क्योंकि छोटे से हम क्या किए हैं, बड़े गियर को अटैच किए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्पीड को कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि यहाँ पे जो गति है हमारी कैसी है, परिवर्तित है। वहाँ पे क्या था, अपरिवर्तित था, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, परिवर्तित है। और वहाँ पे बाकी जो मेन प्रोसेस जो है हमारा फंक्शन वही है। इसमें क्या होते हैं कि हमारा ये आपका क्या होता है, क्रैंक लगा होता है, कनेक्टिंग रॉड और रैम से द्वारा जुड़ा जाता है। ये पंच होता है और ये आपकी क्या होती है, डाई होती है। इसी के बीच हम क्या करेंगे, अपने प्लेट को, अपने चादर को लगा करके जो भी हमें क्रिया करनी होती है उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, क्रैंक एवं कनेक्टिंग रॉड यंत्रावली, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं कि अपना प्रेस टूल का यूज करते हैं, रैम को मोशन प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा क्या होता है हमारा। दूसरा हमारा है उत्केंद्रित चालन यंत्रावली युक्त प्रेस। उत्केंद्रित चालन का मतलब ये यहाँ पे कि इसेंट्रिसिटी की बात हो रही है। तो क्या होता है, देखिए इसका रैम एक उत्केंद्रित चालन यंत्रावली द्वारा प्रचालित होता है। इनका उपयोग सामान्यतः वहाँ होता है जहाँ रैम की आघात की लंबाई अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है। कहने मतलब रैम के आघात का मतलब जो रैम का स्ट्रोक होगा, मतलब रैम के चलने की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होती है, काफ़ी कम होती है। तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। इस क्रिया सिद्धांत क्रैंक एवं संयोजक दंड यंत्रावली द्वारा जैसा ही होता है। मतलब जैसा क्रैंक और आपका कनेक्टिंग रॉड का जो आपका मैकेनिज्म होता है, सेम वैसा ही मैकेनिज्म इसका भी होता है। केवल भिन्नता यह होती है कि संयोजन दंड मतलब कनेक्टिंग रॉड का एक सिरा एक कक्ष की आकृति का बना होता है, जिसमें एक उत्केंद्रक घूमता है। क्या होता है, एक कक्ष की आकृति का बना होता है, जिसमें आपका जो एक उत्केंद्रक होता है वो उसमें क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, उत्केंद्रित चालन यंत्रावली है। इसका आपका डायग्राम आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप इसका डायग्राम नेट से देख लीजिएगा कैसा होता है।
ठीक। और नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारा क्या है, घर्षण चक्र चलित प्रेस। अब फ्रिक्शन हमारा जो प्रेस होता है, जो प्रेस टूल होता है, वो कैसे होता है, तो इसमें आपका जो होता है एक फ्लाईव्हील लगी होती है। फ्लाईव्हील में क्या होता है, फ्लाईव्हील से ही हमारा क्या होता है कि एक स्क्रू जुड़ा रहता है, और इस स्क्रू से ही हमारा क्या होता है, रैम जुड़ा होता है, और रैम पे हमारा पंच लगा होता है। तो यहाँ पे जो मोशन प्रदान किया जाता है कुछ इस तरीके से होता है कि आपका इसमें आपका ये जो पार्ट है, ये आपका है फ्लाईव्हील, और ये आपका क्या होता है, एक दूसरा गियर होता है, जिससे हमने क्या किया है कि एक शाफ्ट लगा करके इसको हम क्या कर रहे हैं, रोटरी मोशन प्रदान कर रहे हैं। ठीक है। अब इसका रोटरी मोशन देने के जब ये आपका जो गियर है कुछ इस तरीके से जब रोटेट कर रहा है, तो इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो इस फ्लाईव्हील के साथ इस तरीके से अरेंजमेंट इसका होता है, इस तरीके से फ्रिक्शनल अरेंजमेंट होता है कि जिसकी सहायता से इसको क्या करता है, इस डायरेक्शन में मोशन प्रदान करता है, कुछ इस तरीके से इसको रोटेट कराएगा। जब ये फ्लाईव्हील इस तरीके से जब रोटेट होता है, तो रोटेट होने के साथ साथ क्या करेगा, इसके साथ जो आपका ये स्क्रू लगा हुआ है, इसको भी क्या करता है, आपका इस डायरेक्शन में इस तरीके से रोटेट कराता है। जब ये रोटेट होता है, तो ये आपका जो ये फ्रेम है, इसी फ्रेम में क्या हुआ है, नट लगा होता है, मतलब नट कटा होता है, इसके इंटरनल थ्रेड बने होते हैं, जिनमें क्या होता है कि ये स्क्रू क्या होता है, अप डाउन मोशन करता है। जब ये स्क्रू आपका अप डाउन मोशन करता है, तो अप डाउन मोशन के साथ ही क्या होता है कि इसमें जो आपका पंच लगा होता है, वो पंच भी क्या करता है, आपका अप डाउन मोशन करता है। और यहाँ पे जो आपकी कोई भी डाई लगा करके हम क्या कर सकते हैं, ये इसके बीच में कोई भी प्लेट लगा करके हम उसकी कटिंग, उसकी बेंडिंग, उस पर ब्लैंकिंग, वो सारी संक्रियाएँ हम अपनी जो भी प्रोसेस हैं उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह के जो हमारे प्रेस टूल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, घर्षण चक्र चलित प्रेस टूल। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि इस तरह के प्रेस में रैम को चलाने के लिए एक जोड़े घर्षण पहिए का प्रयोग किया जाता है, एक और ए, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। एक गतिपाल स्क्रू के ऊपर लगा होता है, ये आपका फ्लाईव्हील है जो कि क्या होता है, स्क्रू के ऊपर लगा होता है, जो घर्षण पहिए से संपर्क बनाकर चलता है, जो कि फ्रिक्शन व्हील से क्या होता है, अटैच होकर के ये चलता है। ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, फ्रिक्शन व्हील प्रेस टूल। ठीक है। अब नेक्स्ट हमें देखना है कैम चलित प्रेस टूल। ये क्या होता है, हमारा कैम ड्रिवेन होता है जो। अब इसमें जो आपका रैम का मोशन होगा किसकी सहायता से देंगे, हम कैम एंड फॉलोअर की सहायता से देंगे। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पे जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, सॉरी थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, फिगर में दिख रहा होगा कि ये आपका क्या है, कैम है। अब कैम आपका क्या होता है, मैंने बताया कैम आपको जब आपने टर्म में पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा था कैम बहुत सारे डिज़ाइन के होते हैं, बहुत सारे शेप के होते हैं। तो इसमें आपका जो दिखाया गया है कैम जो होता है, ये सिंपल कैम दिखाया गया है, जिनमें तुम्हारा आपका क्या होता है कि इसको हम क्या कहते हैं, उभार कहते हैं। ये हमारा क्या होता है, उभार होता है। इस तरीके से इधर उत्थान होता है, यहाँ से आपका क्या होता है, उतार होता है। तो अब यहाँ पे जो आपका जो होल होता है बिल्कुल सेंटर में नहीं होता है। ठीक है। अब कैम आपका जब क्या करेगा, यहाँ से मोशन करेगा, ये जब कैम आपका क्या करेगा, मोशन करेगा, जब इस डायरेक्शन में ऐसे मोशन करेगा, तो मोशन करने के बाद ये क्या करेगा, उठेगा। तो जब इस तरीके से मोशन करेगा तो आपका फॉलोअर क्या होगा, इस डायरेक्शन में इस तरीके से मोशन करेगा। और यहाँ पे हमने क्या किया है, एक लीवर लगा के रखा है। जब आपका फॉलोअर ऊपर की तरफ, जब ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा, तो आपका जो ये लीवर की सहायता से आपका जो होगा, ये जो ये वाला पार्ट है वो क्या करेगा, वो नीचे की तरफ ऐसे दबेगा। वो क्या होगा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये लीवर से क्या होगा, नीचे की तरफ दबेगा। जब ये नीचे की तरफ दबेगा तो इसको क्या करेगा, नीचे के लिए मोशन प्रदान करेगा। फिर जैसे ही ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका फॉलोअर तो ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक फॉलोअर क्या करेगा, फिर नीचे आएगा। जब ये नीचे आएगा, फॉलोअर जब आपका इधर नीचे आएगा, तो आपका ये वाला भाग क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो रैम आपका क्या करेगा, ऊपर की ओर मोशन करेगा। और इसी रैम से हमारा क्या होगा, पंच लगा होगा, और नीचे हमारी क्या होगी, डाई होगी, और इसी के बीच में हम क्या करेंगे, प्लेट को लगा करके इस पे प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा जो प्रेस टूल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैम एंड फॉलोअर ड्रिवेन प्रेस टूल। ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है हमारा थियरी पोर्शन, जिसको हमें लिखना पड़ता है। तो इसमें कैम चलन यंत्रावली का प्रयोग रैम को मतलब रेसिप्रोकेटिंग मोशन प्रदान करने के लिए किया जाता है। इस प्रेस में आघात के अंत में कुछ रैम कुछ समय के लिए क्या होता है, निष्क्रिय रहता है। निष्क्रिय इसलिए रहता है क्योंकि आपका जो कैम होता है, जो कैम में कुछ भाग क्या होता है, ड्वेल होता है। ड्वेल वो कंडीशन होती है जिसपे आपका क्या होता है, फॉलोअर कोई भी मोशन नहीं करता है। और यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो रैम है वो फॉलोअर से ही कनेक्ट है। जब फॉलोअर ही मोशन नहीं करेगा तो आपका रैम भी कोई भी मोशन नहीं करता है। तो इसमें उत्केंद्रिता के सिद्धांत का प्रयोग होता है, किंतु उत्केंद्रित प्रेस की तरह का संयोजन दंड प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें हमने क्या किया है, एक लीवर का प्रयोग तो किया है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इस लीवर की सहायता से हम क्या करेंगे, रैम को मोशन प्रदान करते हैं,
तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैम ड्रिवेन प्रेस। ठीक है, तो आई थिंक इस प्रोसेस समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, रैक तथा पिनियन चालन यंत्रावली युक्त प्रेस। तो रैक एंड पिनियन हम लोग सिंपल से जानते हैं कैसा होता है। रैक एंड पिनियन में हमारा क्या होता है, गोला आकार का रैक होता, पिनियन होता है, और एक हमारा क्या होता है, इस तरीके से हमारा रैक होता है, ये हमारा क्या है, पिनियन है। इस पर भी हमारे क्या होते हैं, टीथ बने होते हैं इस तरीके से, और इस पर भी हमारे क्या होते हैं, इस तरीके से टीथ बने होते हैं। तो इसमें जब पिनियन आपका घूमता है तो रैक क्या करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या लिखा है इसमें, कि इसमें प्रेस में रैम एक रैक से निचले हिस्से पर लगा होता है। रैक एक पिनियन के द्वारा चलाया जाता है। द्रुत वापसी यंत्र का प्रयोग रैम को उसकी प्रारंभिक स्थिति में पहुंचाने के लिए किया जाता है। जैसा कि हमने व्हीटस्टोन द्रुत मतलब क्या कहते हैं उसे, हम क्विक रिटर्न मैकेनिज्म हमने पढ़ा था, जिसमें हमने क्या किया था कि क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में हमारा क्या होता है, जब हमारी कटाई स्ट्रोक होती है तो उसमें हमारा क्या होता है, जो मैकेनिज्म होता है स्लो वर्क करता है, लेकिन जैसे हमारा क्या रिटर्न स्ट्रोक होता है जिसमें कोई कटाई नहीं होती है तो तुरंत फास्ट स्पीड हो जाती है, तो वो मैकेनिज्म यहाँ पे यूज किया जाता है। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे दिखाया गया है आपका, ये क्या है आपका, ये आपका रैक है, और ये आपका क्या है, पिनियन। और ये पिनियन आप क्या होता है, किसी न किसी शाफ्ट से जुड़ा होगा, इस पर आपका क्या होगा, यहाँ पे शाफ्ट लगा होगा। जब ये आपका क्या करेगा, जब मोशन करेगा तो आपका ये जो रैक है ये क्या करेगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। और इसी रैक से हमने क्या कर दिया है, अपने इस रैम को जोड़ रखा है, और रैम से हमारा क्या लगा हुआ है, यहाँ पे पंच लगा हुआ है, और पंच हमारा क्या करेगा, फिर डाई पे जो लगी हमारी प्लेट होगी उस पर क्या करेगा, अपनी प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। और उसके बाद जब रैम एक बार क्या करेगा, वापस आ जाएगा, तो रैम वापस यहाँ जब कंप्लीट कर लेगा तो उसको वापस ऊपर ले जाने के लिए, क्योंकि अब जो वर्किंग प्रोसेस है हमारा नीचे तो हो चुका है, अब वापस स्ट्रोक जब जाएगा, हमारा रैम ऊपर जाएगा, तो मुझे कोई वर्क नहीं करना है, तो इसके लिए हमने क्या किया, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का प्रयोग किया है, और जिसको कि हम क्या करेंगे, रैम को ऊपर जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उसको हम ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रैक एंड पिनियन। और नेक्स्ट हमारा होता है नकल जोड़ चालन यंत्रावली प्रेस। अब नकल जोड़ में क्या होता है हमारा, कि इसमें हम क्रैंक एंड लीवर, क्रैंक एवं कनेक्टिंग रॉड का यूज करके यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक मैकेनिज्म तैयार करते हैं जिसको हम बोलते हैं नकल जोड़ चालन यंत्रावली प्रेस। तो इसमें होता क्या है कि ये आपका क्या होता है, एक क्रैंक होता है, ठीक है, उस क्रैंक को हम क्या करते हैं, एक रोटरी मोशन देते हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं, रोटरी मोशन दे रहे हैं, और इसकी सहायता से हमने क्या किया है, कनेक्टिंग रॉड को जोड़ा है। इसकी सहायता से हमने क्या किया, यहाँ पे एक कनेक्टिंग रॉड को जोड़ रखा है, और इस कनेक्टिंग रॉड को, इस ये तो हमारा क्या है, बेस है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई मोशन नहीं करेगा। अब एक कनेक्टिंग रॉड आपका क्या होता है, एक और लिंक से जुड़ा होता है। अब ये लिंक अब क्या आती है, ये यहाँ पे तो फिक्स है, लेकिन यहाँ से एक लिंक यहाँ पे गई है, एक लिंक यहाँ पे है, और एक लिंक ये यहाँ पर है, इस प्रकार से कुछ जुड़ी हुई है। तो अब इसको ध्यान से समझिएगा किस तरीके से ये वर्क करेगा। तो अगर देखिए ध्यान से, अगर ये आपका जो क्रैंक है, अगर ये आपका क्या करेगा, इस तरीके से जब मोशन करेगा, तो जब इस तरीके से मोशन करेगा तो आपका कनेक्टिंग रॉड क्या होगा, कुछ इस तरीके से शिफ्ट होगा। जब ये इस तरीके से शिफ्ट होगा तो इस वाले पार्ट को क्या करेगा, इस डायरेक्शन में खींचेगा। जब इस डायरेक्शन में खींचेगा तो ये क्या करेगा, आपका जो ये वाला पोर्शन है ये ऊपर की तरफ ऐसे उठता है। जब ये ऊपर की तरफ इस तरीके से उठेगा तो उठने के बाद क्या होगा कि ये आपका जो ये वाला हिस्सा, जो ये वाली आपकी एक लिंक है, ये लिंक क्या होगी, ऊपर की तरफ खींचेगी। जब ऊपर की तरफ खींचेगी तो इसी से आपका क्या है कि आपका ये रैम जुड़ा हुआ होता है, तो रैम क्या होगा, ऊपर की तरफ मोशन करेगा। उसके बाद जब इसके हाफ स्ट्रोक तक, ये यहाँ तक जब आपका कनेक्टिंग रॉड क्रैंक पहुँच जाएगा, उसके बाद जब वापस जाएगा तो फिर यहाँ से क्या होगा, ये वाला मोशन यहाँ से यहाँ तक होगा। तो इस तरीके से क्रैंक के एक चक्कर में आपका जो होता है, ये पॉइंट जो होता है, आपका जो लिंक होता है, ये लिंक आपका इस तरीके से मोशन करता है, और इस तरीके से जब मोशन करता है तो इससे जो कनेक्ट आपका जो ये वाली लिंक है, ये लिंक आपकी कुछ इस पोजीशन में और इस पोजीशन में जाती है, जिसकी वजह से ये आपका जो रैम होता है अप डाउन मोशन करता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नकल जोड़ चालन यंत्रावली प्रेस। तो क्योंकि हमें हर कंडीशन में क्या चाहिए, रैम को रेसिप्रोकेटिंग मोशन देना है, तो हम अलग अलग यंत्रावली लगाकर क्या कर रहे हैं, रैम को रेसिप्रोकेटिंग मोशन, प्रत्यागामी मोशन गति प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम इसी प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारा वो है लिक्विड एवं हाइड्रोलिक एवं न्यूमेटिक चलित प्रेस। तो ये आपके क्या होते हैं, मैंने जब सिंपल से अभी बताया था आप लोगों को कि क्या होता है, इसमें एक सिलेंडर होता है, इस तरीके से आपका सिलेंडर होता है जिसके अंदर हमारा क्या होता है, पिस्टन लगा होता है। इस पिस्टन से हमारा डायरेक्ट क्या लगा होता है, कनेक्टिंग रॉड डायरेक्ट जोड़ देते हैं, और इससे हम क्या करेंगे, अपना रैम जोड़ लेंगे। बाकी आके प्रोसेस का सेम रहेगा आपका। अब इसमें क्या होता है कि ये डबल स्ट्रोक होता है, इसमें इधर भी आपका क्या होता है,
इसमें आपका क्या होता है, इधर आपका क्या होता है, एक वाल्व होता है और वाल्व एक इधर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम क्या करते हैं, फ्लूइड को एंट्री कराते हैं, यहाँ से जब हमारी फ्लूइड एंट्री होती है तो क्या होती है, हाई प्रेशर पे जब यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगा तो पिस्टन आपका क्या करेगा, नीचे की तरफ मोशन करेगा। तो आपकी क्या होगी, जो रैम होगी कनेक्टिंग रॉड के साथ साथ क्या करेगी, नीचे की तरफ गति करेगी। लेकिन जब हम क्या करेंगे, फ्लूइड को यहाँ से एंट्री दिलाएंगे तो अब क्या करेगा ये, फिर यहाँ से रिलीज वाल्व से आपका यहाँ का लिक्विड बाहर निकल आएगा और यहाँ से आपका जब फ्लूइड एंट्री करेगा तो आपका पिस्टन क्या करेगा, इधर की तरफ मोशन करेगा। जब इधर की तरफ मोशन करेगा तो आप जो कनेक्टिंग रॉड है ऊपर की तरफ जाएगा, जब ऊपर की तरफ जाएगा तो इससे जुड़ा आपका जो रैम है ये भी क्या करेगा, ऊपर की तरफ ही मोशन करता है। तो इस तरीके से जो रैम को हम क्या कर सकते हैं, अप डाउन मोशन दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपना हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक दोनों यूज करते हैं। अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिक्विड यूज कर रहे हैं तो इसको हम हाइड्रोलिक बोलेंगे। अगर यहाँ पे हमारा जो फ्लूइड यूज हो रहा है वो क्या है, हमारा एयर है, क्या है हमारा, एयर है। तो एयर अगर है तो हम क्या कहेंगे, उसको न्यूमेटिक्स बोलेंगे। और दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम होता है। अंतर मैंने दोनों का बताया रखा है आप लोगों को, क्या होता है अंतर दोनों में अंतर ये होता है कि जो हाइड्रोलिक होता है उसमें आपका जो स्ट्रोक होता है, मतलब रैम का जो स्ट्रोक होता है वो छोटा होता है, लेकिन जो आपका फोर्स जनरेट होता है, जो आपका प्रेशर जनरेट होता है वो क्या होता है, हाई होता है। लेकिन एयर की बात करें, न्यूमेटिक्स की बात करें तो वहाँ पे हमारा स्ट्रोक तो ज़्यादा मिलेगा, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा रैम का वो तो ज़्यादा मिलेगा, लेकिन हमारा जो फोर्स जनरेट होता है वो कम होता है, ठीक है। तो ये आपकी जो कैटेगराइज की गई थी ये आपकी किस पे थी, रैम के चालन यंत्रावली पे थी। रैम को किस प्रकार से हमने मोशन दे रखा था उसके आधार पे था। अब नेक्स्ट हम जानते हैं कि हमारा क्या है, अपने यूज के हिसाब से, मतलब किस तरीके के हमारे प्रोडक्ट तैयार करने हैं उसके यूज के आधार पे हमें अगला देखना है कि हमारे क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।